हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं क्लास 12 आईएससी स्टूडेंट से। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब तक पता लग ही गया होगा कि सीआईएससीई ने आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल रिलीज कर दिया है। मेरे इस वीडियो का पर्पस 2 से 3 बातें आपको बताना है। पहली बात, आपके साथ ओवरऑल मैं अपना फीडबैक शेयर कर लेता हूं इस एग्जाम शेड्यूल सीआईएससी ने क्या सोचा होगा, नंबर 1। नंबर 2, केडिया क्लासेस के चैनल पर आप लोगों को पता है बोर्ड से रिलेटेड रिवीजन और गेस्ट पेपर्स आएंगे, तो वो कब से आएंगे, नंबर 2। एंड नंबर 3 कि अब जो हमारे पास बचे हुए कुछ 2-2.5 महीने हैं, इसमें हम लोगों को अपना स्ट्रेटेजी किस तरीके से प्लान करना है। इन सारी बातों पर मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूं। आराम से एंड वीडियो को पूरा सुनिएगा। आपके कोई फ्रेंड, चाहे वो केडिया क्लासेस का स्टूडेंट हो या ना हो, उनके साथ भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, और मैं यहां पर प्राइमरीली दिमाग में कॉमर्स स्टूडेंट को कंसिडर करके बात कर रहा हूं। जो बच्चे हमारे पास मैथ्स कवर करते हैं उनके भी, उनसे रिलेटेड भी डिस्कशन होगा, बट प्राइमरीली मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स पर फोकस करके बात करने वाला हूं। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हर बारी होता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर पहला रखा है। एंड टेक्निकली फॉर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, मैं आर्ट्स को कवर नहीं कर रहा, कॉमर्स को कवर कर रहा हूं, तो उन्होंने इंग्लिश रखा है आपका February 13 को, तो वो ठीक है। उसके लिए आपके पास टाइम है और इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसमें जो भी रिवीजन करने का है, अगर कुछ होता है तो वो बैठ के कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ 2 दिन के गैप के बाद लिटरेचर लिटरेचर है। यानी कि आप लोगों को टेक्निकली आप लोग समझ गए होंगे कि पहले इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करनी है, क्योंकि लैंग्वेज की पढ़ाई के लिए ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कोई ऐसे रट रहे होगे या डू एस डायरेक्टेड को रट रहे होगे, तो इसलिए टेक्निकली आप लिटरेचर पढ़ रहे होगे मेजॉरिटी टाइम। तो ये सारी बातें 16th तक ओवर हो जाएंगी। बट इस बार क्लास 12 के साथ इन्होंने क्या करा है, उससे मुझे कुछ गेस करने का भी मौका मिल रहा है। वो मैं गेस करूंगा, अभी बताता हूं। देखो, मंडे फेब 16 को आपने लिटरेचर का एग्जाम दिया। सरप्राइजिंगली आईएससी एक नया बदलाव लेकर आया है, और उसने ठीक 3 दिनों बाद, 3 दिनों के गैप के बाद, अब देखो 20 फरवरी को अकाउंट्स की परीक्षा रख दी है। नॉर्मली लास्ट 2-3 साल से जो मैं ट्रेंड देख रहा था, आईएससी इतना टाइम देता था कि बच्चा एक हॉलीडे पे जाके आ जाए और रिवीजन भी कर ले, तो भी उसके पास टाइम बच जाता था अकाउंट्स एग्जाम के लिए। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार आपको लगभग लगभग 3 दिन का गैप मिला है। इट मींस कि अपने को अकाउंट्स, इसके ऊपर मैं बहुत तगड़ा बात करने वाला हूं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसके ऊपर अपने को खासा ध्यान देना है, क्योंकि लिटरेचर और लैंग्वेज मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चे कवर कर रहे हैं और वो लोग अच्छा कर लेते हैं, बट अकाउंट्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात। अच्छा, मेरा प्रेडिक्शन इस बार अकाउंट्स का पेपर जो आने वाला है वो मीडियोकर आने वाला है। लास्ट टाइम या लास्ट टू लास्ट टाइम, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, टफ आया था, इट वाज रिलेटिवली टफ। इस बार उसके मुकाबले मुझे लग रहा है इजियर आएगा। हाँ, केस स्टडी और एमसीक्यू भरा हुआ रहेगा। एमसीक्यू तो आपको पता है कितना आता है, बट केस स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे। मतलब आप लोग अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो आप फंसिएगा। ओके, सो देयर इट इज अकाउंट्स। फिर इन्होंने देखो, अब जो बच्चा कॉमर्स का है उसके लिए तो मास मीडिया, केमिस्ट्री, हिस्ट्री यूजलेस हो गए। फिर 1 हफ्ते का गैप इन्होंने दिया है। अरे वाह, किस सब्जेक्ट के लिए देखो तो सही। ये देखो, कॉमर्स के लिए इन्होंने गैप दिया है पूरे 1 हफ्ते का कॉमर्स के लिए, कि कहीं बच्चा कॉमर्स खराब ना कर दे, कॉमर्स का स्टूडेंट। तो इसमें ये लार्जली थ्योरेटिकल है। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि इसके लिए 6-7 दिन का कोई काम है नहीं, बट ठीक है, उन लोगों को भी तो इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है ना, बाकी सिलेबस के स्टूडेंट्स को भी, जैसे हिस्ट्री, केमिस्ट्री, साइंस, ये सब को। तो वो लॉजिक कुछ रहा होगा, जो भी है। तो कॉमर्स के लिए अपने को 7 दिन का समय मिल गया है। 7 डेज लिख देता हूं बीच में, 7 डेज। ओके, एक एक करके बात कर रहा हूं, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज वो तो ठीक है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज से लिटरेचर के बीच में अपने को मिल गया है 2 डेज अफेक्टिवली पढ़ने का।
ओके। एंड ये 16 तारीख को जो इंग्लिश हो रही है उसके बाद 20 फरवरी को, यानी कि आपके पास 4 डेज है, 2 का गैप, 4 का गैप, 7 का गैप। ओके। एंड फिर मुझे जो ध्यान आ रहा है, इको और मैथ्स इन्होंने काफी पीछे ढकेला था, यस सही याद है। तो ये रहा मैथ्स, ये देखो ये रहा मैथ्स, मैथ्स यहां पे रहा। तो अप्रोक्सीमेटली जो बच्चा इसके बाद सीधा मैथ्स पेपर के लिए अपियर करेगा 27 फेब, मान लो कि 28 फेब ये हो गया और 8 दिन, तो लगभग लगभग मैथ्स के लिए चलो जरूरत था, मानता हूं। इसके लिए रिस्पेक्ट, इनके लिए रिस्पेक्ट है कि इन्होंने बच्चों को मैथ्स 9 दिन का प्रैक्टिस दिया है। गुड गुड, ये बहुत बढ़िया चीज है। 9 डेज है, कोई ये मत सोचना लास्ट 3 दिन पढ़ेंगे, है ना। ओके। फिर बीएसटी, ऑब्वियसली जिन बच्चों का बीएसटी है कॉमर्स स्टूडेंट्स का, उनको अच्छा, मतलब उन लोग को तो 11 दिन का गैप मिल गया, वाओ। इस गैप में तो बच्चा पूरा सिलेबस एक बार पढ़ सकता है, तो वो ठीक है, लॉजिकल है। फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 23 मार्च को। आप लोग को ना एक दो बातें और बताऊंगा, अभी सुनते चलना। 23 मार्च को, सो ठीक है। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो इसका मतलब 12 दिन का गैप है, इसका मतलब 12 दिन का 12 डेज का गैप है बच्चा लोग। सर यार ये बात तो ठीक है, सर ये बात तो ठीक है, 12 दिन का टोटल गैप है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना। एक आध हफ्ता घूमने फिरने भी चले जाएंगे पेरेंट्स के साथ, कहीं चले जाना, इनफ है, इजी सब्जेक्ट है, हमारे स्टूडेंट्स ने सब कवर कर रखा है। ऑब्वियसली एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज और प्रैक्टिस अपने करना बाकी है, वो अपने करेंगे, ठीक है सर। तो स्टूडेंट्स ये प्राइमरी सब्जेक्ट्स है जो मुझे ध्यान आ रहे हैं, कुछ अगर मैंने मिस करा हो तो मुझे बता देना, है ना, कमेंट बॉक्स में। ये हो गया बच्चा लोग। बच्चा लोग मेरा ओपिनियन है कि इन लोग इस बार ना अकाउंट्स और मैथ्स मीडियम ही देगा, टफर साइड में नहीं देगा, लेंदी रहेगा दोनों, अकाउंट्स और मैथ्स दोनों लेंदी रहेगा, ये मेरा टेक है इस पर। सर आप रिवीजन क्लासेस या गेस्ट पेपर कब से डालने वाले हो? स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है कि कब से आप लोग चीजों को सीरियसली लेने वाले हो। आप लोग बताओ, मैं तो ऑलरेडी गेस्ट पेपर पर काम करने लग रहा हूं, आप बताओ गेस्ट पेपर कब डालना चाहिए, कब आप लोग सीरियस हो गए? जनरली तो मैंने देखा है जैन एंड या फेब बिगिनिंग में आप लोग बोलते हो अब लाओ गेस्ट पेपर, तो तुक भी तब है डालने का, बट आप लोग बताना। एंड अगर मैं स्ट्रैटेजी का बताऊं रिवीजन, तो सुन लो अब। नंबर 1, आपको अकाउंट्स के लिए एडिक्वेट टाइम नहीं मिल रहा है। अकाउंट्स का प्रैक्टिस इमीडिएटली अगर आरंभ नहीं करे हैं तो आरंभ कर दीजिए। हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में इसी नवंबर में नए बैचेस लॉन्च करे हैं जहां फिर से सारी बातें कवर कराई जाएंगी, रेलिवेंट बातें। ऑफ कोर्स पूरा साल का कंटेंट तो नहीं डिलीवर करा जा सकता 2-3 महीने में, बट वो एक अप्रोक्सीमेटली पूरा सिलेबस का ही रेप्लिका होगा, तो उस पर काम करें। गेस्ट पेपर मैं डाल दूंगा। कॉमर्स के लिए आपको 7 दिन मिल रहा है, तो ठीक है, इनफ रिवाइज करने के लिए आप कॉमर्स को सेकंड भी रख सकते हो। नहीं पढ़ोगे मैं नहीं बोल रहा, हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं इसके लिए भी नए सब्जेक्ट्स, नए बैचेस आरंभ हुए हैं, वो भी करिए आप लोग अटेंड। नंबर 3, अगर आप लोग मेरे से बात करो मैथ्स की, तो जहां तक अपने कैलकुलेट करे थे अपने पास 9 दिन था, कॉमर्स के लिए अपने पास 7 दिन था, अकाउंट्स के लिए अपने पास 4 दिन था, 3 या 4 दिन था। हाँ मैथ्स के लिए अपने को 9 दिन मिला है। वी विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इन 9 दिनों में क्या करना है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड 4th, इको के लिए तो अपने को एडिक्वेट टाइम मिला है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब आप देख लेना कहीं मेरे से मिस्टेक नहीं हुआ हो। अच्छा यहाँ हिंदी भी है, राइट, सो हिंदी जिन बच्चों का है वो अकॉर्डिंगली उनको थोड़ा कम टाइम मिलेगा, वो देख लेना। तो अप्रोक्सीमेटली 10-11 दिन इकोनॉमिक्स के लिए भी मिले हैं, विच इज सफिशियंट। तो ये 4 जो प्राइम पेपर मेरे को लगता है जो मैं कवर करता हूं, जो मेरे सब्जेक्ट्स है, वो ये 4 है। अपने को सबसे पहले अकाउंट्स और मैथ्स को अटैक करना है, लेंदी पेपर रहेगा, पहले ही बता दे रहा हूं, गेस्ट पेपर आते जाएगा, रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है,
रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो मेक श्योर कि कोई बच्चा अगर अच्छा, और ये भी मैं बता दूं कि जो हमारे रिविजनरी बैचेस चालू हुए हैं उसमें क्या एमसीक्यू केस स्टडीज में प्रैक्टिस कराऊंगा 100%। और फीस बड़े नॉमिनल है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ताबड़तोड़ फी है कि कोई बच्चे को परेशानी आए। जैसे मैथ्स और अकाउंट्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जो फीस हमने रख रखा है वो है 3500 केवल। मैथ्स 3500, अकाउंट्स 3500। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के लिए 3000 है एंड कॉमर्स के लिए 2800 है। सो द फी इज वेरी लो। बट इंपॉर्टेंट बात, अभी फीस का डिस्कशन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों ने ये चारों चीजों को कवर करा है कि नहीं करा है ठीक से। एंड ऑफ कोर्स जिनका बीएसटी है, बीएसटी स्टूडेंट्स, और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो बता दीजिएगा। रिविजनरी लेक्चर्स अब आना शुरू होंगे। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब आईएससी रिलेटेड स्पेसिफिक अपडेट्स काफी आने वाले। होपिंग टू सी यू ऑल। गुड बाय, गुड लक।